CNS। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो आपका ब्रेन है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल सिस्टम जो होता है उसके अंदर ब्रेन आता है, आपके सेंट्रल सिस्टम के अंदर आपको कौन आता है, ब्रेन, और आता है आपके स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन मेनिंजेस लेयर। मेनिंजेस लेयर के बारे में और मेनिंजेस लेयर के अंदर जो स्पेस होता है उन दोनों के बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। मेनिंजेस लेयर कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और उनके बीच में जो स्पेस होता है वो कौन कौन सा होता है उसके बारे में हमने बात की थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे CNS की, ठीक है। CNS की बात करेंगे और CNS में कौन कौन से, देखिए CNS की बात करें तो CNS हम करें ब्रेन की बात। किसकी बात करें? ब्रेन की। तो ब्रेन क्या होता है, एक प्रकार से लार्जेस्ट पोर्शन होता है हमारे CNS का। CNS का क्या होता है? लार्जेस्ट पोर्शन होता है, जिसकी बात करें समथिंग लगभग 1.4 किलोग्राम इसका वेट होता है। कितना वेट होता है? 1.4 किलोग्राम वेट होता है लगभग के समथिंग, ठीक है। और ब्रेन के अंदर भी सेरिब्रम एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा, मैं कह दूँ एक प्रकार से सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है आपकी बॉडी का, आपके ब्रेन का। आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम के अंदर अपन देखिए इस तरह सेरिब्रम के 2 भाग होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपके मिड ब्रेन के बाद आता है आपका पोन्स के बाद आता है आपके मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके बाद में ये हो जाता है आपके सेरिबेलम। कौन आ जाता है? सेरिबेलम होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन दोनों को जो डिवाइडेशन करती है राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को, उसको हम बोलते हैं एक प्रकार से फ्लैक्स सेरेब्री। जो आपका हेमिस्फीयर जो डिवाइड हो रहा है, यानी सेरिब्रम के अंदर 2 हेमिस्फीयर डिवाइड हो रही है, एक तो राइट में और एक लेफ्ट में, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार से फ्लैक्स सेरेब्री। एक फ्लैक्स सेरेब्री के द्वारा क्या होती है, डिवाइडेशन देखने को मिलता है। दूसरा होता है आपके यहाँ पर जो ये फ्लैक्स सेरेब्री होती है, इस फ्लैक्स सेरेब्री, इस तरह से इसको डिप्रेशन को हम बोलते हैं फ्लैक्स सेरेब्री। ये फ्लैक्स सेरेब्री के नीचे एक छोटी सी वो दिखाई देती है, एक लेयर सी दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो जस्ट नियर द फ्लैक्स सेरेब्री कॉर्पस कैलोसम होता है। और ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है, इस कॉर्पस कैलोसम के अंदर हम देखते हैं कि एक प्रकार से इस फ्लैक्स सेरेब्री के नीचे क्या है आपका कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है ये आपका एक्चुअली डिवाइडेशन करता है किनका? आपके राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर का, या लॉन्गिट्यूडनल फिशर बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या कर रहा है, आपके इसको डिवाइडेशन कर रहा है, राइट हेमिस्फीयर को और लेफ्ट हेमिस्फीयर डिवाइड कर रहा है। किसको? सेरिब्रम को राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइडेशन करने का काम कर रहा है। तो ये इस तरह से देखने को मिलता है। दूसरे इसके अंदर ही जस्ट हम बात करेंगे तो इसके अंदर ही क्या होता है, ये जो होती है आपकी कॉर्पस कैलोसम, इस कॉर्पस कैलोसम के नीचे जस्ट क्या होता है, कुछ इरेगुलर कैविटीज होती हैं। क्या होती हैं? इरेगुलर कैविटीज होती हैं। उन इरेगुलर कैविटीज को हम नाम देते हैं एक प्रकार से ब्रेन ऑफ वेंट्रिकल्स। किसका नाम देते हैं? वेंट्रिकल्स, ब्रेन के नाम देते हैं। इस तरह से फिर हम इनको डिवाइडेशन कर लेंगे और डिवाइडेशन करने के बाद में इस तरह से ये देखने को मिल जाती हैं। और देखने को मिल जाती है तो ये राइट एंड लेफ्ट में देखने को मिलेंगी, राइट एंड लेफ्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। और इस तरह से ये इस तरह देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। ये आपका राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा, राइट और लेफ्ट आपका क्या हो जाता है, ये वेंट्रिकल्स ब्रेन, ये आपके आ जाता है 3rd वेंट्रिकल और ये आ जाता है 4th वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं इनके अंदर कि कौन कौन से आपके वेंट्रिकल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं, कौन कौन से वेंट्रिकल होते हैं। इसमें वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के बारे में हम बात करते तो उसमें आपने देखा कि जो मेनिंजेस लेयर है उसके बारे में बता दिया कि मेनिंजेस लेयर कौन कौन सी हैं आपके, और उसके साथ साथ ये आपके क्या बताया, उसकी स्पेस बताई। उसके बाद में आपको बताया कि जो फ्लैक्स सेरेब्री है, ये फ्लैक्स सेरेब्री क्या करती है, आपके ईच हेमिस्फीयर डिवाइड करती है आपके सेरिब्रम को। यानी जो सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पोर्शन होता है सेंट्रल सिस्टम का, सेंट्रल सिस्टम का जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम को ईच हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली कौन सी होती है? फ्लैक्स सेरेब्री होती है। जस्ट बिलो द फ्लैक्स सेरेब्री क्या पाया जाता है? कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है, जो कनेक्ट करता है आपके दोनों आपके जो हेमिस्फीयर हैं उनको कनेक्ट करता है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को। इसके अंदर जो आपका सेरिब्रम है, सेरिब्रम के अंदर क्या होता है, कुछ रेगुलर कैविटी होती है कॉर्पस कैलोसम के जस्ट बिलो द, उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। जो नीचे जो रेगुलर कैविटी उनको क्या बोल दिया, जस्ट बिलो आपके कॉर्पस कैलोसम क्या है, ये हैं आपके वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं और ब्रेन के वेंट्रिकल्स में हम देख रहे हैं कि दोनों हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट आपका राइट आपका जो लेटरल वेंट्रिकल है और इधर लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है, ये आपके किस में पाए जाते हैं, ये आपके सेरिब्रम के अंदर ईच हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं। इन दोनों को डिवाइडेशन करने वाली इसको बोलते हैं हम सेप्टम ल्यूसिडम। क्या बोलते हैं? सेप्टम ल्यूसिडम। जो इस तरह से डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं सेप्टम ल्यूसिडम, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि जो आपका जो क्या होता है, यहाँ पर आपके ब्रेन वेंट्रिकल्स में क्या होता है, CSF का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है? CSF का।
CSF का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये CSF का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? यहाँ पर आपके बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो आपकी किससे बनी होती हैं? एंडोथेलियम लेयर से बनी होती हैं। किससे मिलकर बनी होती है? एंडोथेलियम लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये सभी जो होती हैं आपके लेटरल वेंट्रिकल्स प्लस आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, इन तीनों वेंट्रिकल्स में आपके या चारों वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। और ये जो होती है क्या करती है? ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड का क्या करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है उसको कॉर्ड प्लेक्सस बोलते हैं। और जो फिल्ट्रेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? CSF। क्या बोलते हैं? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, इनके अंदर ब्रेन है, ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं। इन वेंट्रिकल्स में बनने वाला जो फ्लूइड है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। किसका? आपके इस एपिथेलियम लेयर है या जो बंच ऑफ कैपिलरी है जिनको हम सेरिब्रो क्या बोल रहे हैं? एक प्रकार से कॉर्ड प्लेक्सस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कॉर्ड प्लेक्सस। तो मैं इसको नाम दे सकता हूँ कॉर्ड प्लेक्सस, CHOROID, कॉर्ड प्लेक्सस। ठीक है, इन कॉर्ड प्लेक्सस से क्या निकलता है? यानी प्लेक्सस बोले तो बंच ऑफ कैपिलरी है। ठीक है, उनको कॉर्ड बोला गया है। यहाँ पर इसके अंदर की लाइनिंग जो बना रही है वो क्या है? आपके एंडोथेलियम लेयर है। ये क्या कर रही है? प्रोडक्शन कर रही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रही है। किसका? ब्लड का। तो उससे क्या निकल रहा है? आपका फ्लूइड निकल रहा है जिसको हमने क्या बोल दिया? CSF। क्या नाम दे दिया? CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है आपके किस में जाता है? फिर नेक्स्ट आपके थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचता है। और थर्ड वेंट्रिकल में पहुंचने से पहले इनको एक प्रोसेस आपको उससे गुजरना होता है जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या होता है? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, यानी दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो फोरामेन होता है यानी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कह देते हैं। और या फिर बोल देते हैं फोरामेन ऑफ मुनेरो। इसको हम बोल देते हैं फोरामेन ऑफ मुनेरो के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके जरिए थर्ड वेंट्रिकल में क्या जाता है? आपके CSF पहुंच जाता है। इस थर्ड वेंट्रिकल के अंदर जब CSF पहुंचता है तो यहाँ पर भी क्या होता है? देखो यहाँ पर बन रहा है आपके पूरे वेंट्रिकल में बन रहा है, बनने के साथ साथ यहाँ पर भी यहाँ का जो बन रहा है ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। कहाँ तक? थर्ड वेंट्रिकल तक पहुँच जाएगा। और थर्ड वेंट्रिकल तक जो पहुँचता है, ये थर्ड वेंट्रिकल पहुँचने से थर्ड वेंट्रिकल में पहुँचने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा? आपके फोर्थ वेंट्रिकल में पहुँचेगा। ये थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। आपके राइट लेफ्ट किस में डिवाइड किया था? राइट को उधर और लेफ्ट को उधर कर दिया था ईच हेमिस्फीयर में जो आपके सिचुएटेड हैं। ठीक है, तो थर्ड वेंट्रिकल हो गया। अब फोर्थ वेंट्रिकल में जैसी एंट्री करेगा ये, तो फोर्थ वेंट्रिकल अंदर आपको एक प्रकार से इस जगह को हम नाम देते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। किसके नाम से जानते हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। इस जगह की को या इस प्रोसेस को हम सेरिब्रल एक्विडक्ट के नाम से जानते हैं। या फिर हम बोल देते हैं डक्ट ऑफ सिल्वस, डक्ट ऑफ सिल्वस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको पार करते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। ये कौन सा वेंट्रिकल है? आपका फोर्थ वेंट्रिकल है। ब्रेन का कौन सा वेंट्रिकल है? फोर्थ वेंट्रिकल। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल में कुछ 3 ओपनिंग देखने को मिलती हैं। क्या मिलती हैं? 3 ओपनिंग देखने को मिलती हैं। ये तीनों ओपनिंग जो होती हैं ये अलग अलग होती हैं। मैं कह दूं आपके 2 ओपनिंग होती है लेटरल में ओपनिंग, उनको तो बोला जाता है लेटरल एपरेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेटरल एपरेचर बोला जाता है। या फिर फोरामेन ऑफ लुस्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोरामेन ऑफ लुस्का कहा जाता है। जबकि आपकी जो सेंट्रल ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मेगेंडी। क्या नाम दिया जाता है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी नाम दिया जाता है। और या फिर उसको बोलते हैं मीडियन एपरेचर के नाम से बोल देते हैं, फोरामेन ऑफ मेगेंडी या फिर मीडियन एपरेचर। तो आपने देख लिया कि इस तरह से यहाँ देखने मिला। और लास्ट में जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल है वो किस में ओपनिंग होती है? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल होती है उसके अंदर ये ओपनिंग देखने को मिलती है। यानी कि वहाँ पर क्या है? CSF देखने को मिलेगा या CSF वहाँ तक जाने का काम करेगा। मैं बता देता हूँ आपको, जो आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हैं ये आपके दोनों हेमिस्फीयर में देखने मिलते हैं, राइट में और लेफ्ट में मिलते हैं। जबकि आपका थर्ड जो वेंट्रिकल है ये थर्ड वेंट्रिकल आपके किस में मिलता है? डाइनसेफ्लॉन में देखने को मिलता है। या डाइनसेफ्लॉन की बात करूँ तो या स्पेशली थैलेमस के अंदर देखने को मिलता है। ये थर्ड वेंट्रिकल स्पेशली थैलेमस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, थैलेमस, यहाँ आपके थैलेमस दोनों बोथ साइड देखेंगे, यहाँ इस तरह थैलेमस, यहाँ हाइपोथैलेमस इस तरह से। ठीक है, इस तरह से सिचुएटेड मिलेंगे बोथ साइड, इस तरह से इसका पोर्शन देखने को मिलता है। तो मैं कह दूंगा थर्ड वेंट्रिकल कहाँ से सिचुएटेड है? ये आपके थैलेमस में स्पेशली सिचुएटेड है। फोर्थ वेंट्रिकल की बात करूँ तो आपके जो पोन्स में देखने मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पोन्स के अंदर देखने मिलेगा। या फिर मैं कह दूँ आपके रूप ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में 3 ओपनिंग देखने को मिलती है जिनको हमने बोल दिया था यहाँ पर आपके 2 तो लेटरल वेंट्रिकल्स और 2 क्या बोल दिया एक प्रकार से आपके मीडियल। तो मीडियल को तो फोरामेन ऑफ मेगेंडी एंड जो लेटरल है उसको क्या बोल दिया? फोरामेन ऑफ लुस्का। तो यहाँ आपने देख लिया था कि इसके फोर्थ वेंट्रिकल के जो रूफ है उसमें 3 ओपनिंग देखने मिल रही है। ये फोर्थ वेंट्रिकल है जो कहाँ मिल रहा है? आपके पोन्स में देखने मिलता है ब्रेन की। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो किस में ओपनिंग हो रहा है? सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में ओपनिंग देखने को मिल रही है।
और इधर यहाँ पर देखा आपने थर्ड जो वेंट्रिकल है ये कहाँ प्रेजेंट देखने मिलता है, आपकी स्पेशली थैलेमस में देखना है या डायनेसेफेलॉन में देखने मिल रहा है। ये इसको जो पार करती है इसको बोल देता है अपन क्या, इस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपके इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, दो वेंट्रिकल के बीच में जो इस तरह का ओपनिंग उसको इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के नाम से हम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो आता है उसको बोल देते हैं अपन कौन सा, सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो इसको पार करके फोर्थ में आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो ये था आपका क्या, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। यहाँ पर आपने सबसे पहले समझा किसके बारे में, हेमिस्फीयर के बारे में। तो सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं क्लियर रूप से। ठीक है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो कमेंट करके आप मुझे लिखें, जिससे मैं आपको प्रॉपर रूप से समझा पाऊँ और अच्छी तरह से कोई चीज़ इस तरह की आपको लगती है तो उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, जो आपने देखा कि इस तरह से ये आपकी जो मेनिजेस लेयर है, ये क्या है, मेनिजेस लेयर है एक प्रकार से। तो पायोमेट्रिस सबसे अंदर की लेयर होती है। ऊपर अगर हम बात करते हैं इसके ऐसे इस तरह लेयर बनाएंगे अपन, तो पायोमेट्रिस ऊपर क्या होती है, अरेग्नोइड मैटर होती है। कौन सी होती है, अरेग्नोइड मैटर। और इस अरेग्नोइड मैटर के अंदर हम देख लेते हैं एक प्रकार से CSF का फ्लो होता है, इनके दोनों के बीच में होता है, सब अरेग्नोइड स्पेस के अंदर। इसके ऊपर एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या, ड्यूरामेटर। क्या नाम दिया जाता है, ड्यूरामेटर। इस तरह से देखने को मिलेगा, इसको ड्यूरामेटर बोलते हैं। दूसरी आपकी क्या आती है, अरेग्नोइड मैटर। और अरेग्नोइड मैटर के बाद आती है आपके पायोमेटर। ठीक है, और इस सब अरेग्नोइड स्पेस के अंदर ये होती है सेंट्रल कैनाल, और ये सीधा इस तरह जाएगा आपके CSF। ठीक है, CSF सीधा इस तरह जाएगा, ऊपर से आते हुए नीचे तक CSF देखने मिलेगा। यानी मैं कह दूंगा आपके जो सब अरेग्नोइड स्पेस होता है, इस सब अरेग्नोइड स्पेस के अंदर क्या होता है, CSF फ्लो देखने को मिलेगा। इनके अंदर क्या आता है, ये जो होती है आपकी, ये जो होती हैं ये आपके जो बीच में आपने देखी एक प्रकार से फोरामेन ऑफ लुस्का और आपके फोरामेन ऑफ मेगेंडी, इनके द्वारा क्या आता है, इस सब अरेग्नोइड स्पेस के अंदर क्या आ जाता है आपके, ये फ्लूइड आता है। इन मेगेंडी या लुस्का के अंदर की होकर के इस सब अरेग्नोइड स्पेस में ये फ्लूइड पहुंचता है। बाकी इससे सेंट्रल कैनाल होती है जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधे जाती है, और इनके द्वारा क्या होता है, इन जो सब अरेग्नोइड स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड फ्लो करता है और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हुए नीचे तक आपके लंबर रीजन तक पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से जो CSF का फ्लो अगर हम बात करें CSF का फ्लो कैसे होता है, तो आपकी क्या होता है, आपकी राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो गए, और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पहुंच जाएगा, आपके थर्ड वेंट्रिकल में बाय द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फिर आपके फोर्थ वेंट्रिकल में बाय द डक्ट ऑफ सेल्वस, यहाँ पर बोल देता है आपके सेरिब्रल एक्विडक्ट, और सीधा आपके सेंट्रल कैनाल्स तक यहाँ पर देखने मिलेगा। और ये स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से यहाँ पर जनरेट देखने मिलेगी, और इधर से फोरामेन और मेगेंडी लुस्का के द्वारा क्या होता है, एक प्रकार से ये आपके सब एरोनोइड स्पेस में क्या हो जाता है, CSF आ जाता है, और फिर इसको प्रोटेक्ट करते हुआ आगे तक लंबर रीजन तक देखने को मिलेगा। इस तरह से CSF का प्रोडक्शन देखने वो फ्लो देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे CSF के फ्लूइड के बारे में, CSF क्या होता है, क्या इसके अंदर कंटेंट होता है। ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह, फंक्शंस वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे।